देखिए आज एक नया टॉपिक हम एज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एज प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज। कोई सा भी एग्जाम हो कंपटीशन वाला, वहां इस चैप्टर से आपको जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन इसको हम अंदर डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज देखिए। जैसे अगर मान लीजिए ए का क्या है, उम्र x वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बेसिक पहले समझा रहे हैं, 2-3 लाइन समझ लीजिए। कहेगा 5 वर्ष पहले ए का उम्र क्या होगा। तो अगर ए को x माने तो 5 वर्ष पहले क्या लिखना होगा, x माइनस 5। 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, x प्लस 5। ये बड़ा सिंपल है, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर जब कहे लाइन लिखा हो कि ए की आयु 20 से 15 वर्ष अधिक है, कुछ भी अधिक कहे, अधिक का मतलब होता है प्लस। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जिससे ज्यादा या जिससे कम या जिससे 2 गुना 3 गुना, उसी को x मानना है। बड़ा बेसिक पॉइंट है। 20 से 15 वर्ष अधिक है ना, तो 20 से 15 साल अधिक है, इसका मतलब b को अगर x मान लिए तो a कितना होगा, उससे अधिक का मतलब प्लस। a कितना हो जाएगा, x प्लस 15। ये बड़ा बेसिक है, आगे हम बताएंगे बाद में। अब इसको देखिए, कह रहा है a की आयु 20 से 3 वर्ष कम है या 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो b को अगर x, किसको x मानेंगे, जिससे कम, जिससे ज्यादा, जिससे दुगुना, उसी को x मानेंगे। तो b से छोटा है तो b को अगर x मान लिए तो a कितना हो जाएगा, x माइनस 3, क्योंकि 3 वर्ष कम है। ये पॉइंट भी समझ गए। अब आगे देखिए, गुना जब कहे तो क्या होगा। कहेगा a की आयु, ये वाला पहले देख लीजिए, a की आयु 20 से 3 गुना है, कभी कहेगा 4 गुना है, 5 गुना, कुछ भी कहे तो a की आयु 20 से 3 गुना, किससे 3 गुना, 20 से। तो b को x मानेंगे। जैसे b को x मानेंगे तो आपका a उसका क्या होगा, 3 गुना, मतलब a कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, ठीक है। 3 गुना x मतलब 3x हो जाएगा। अगर लेकिन अगर कहे जो a की आयु 20 से 3/4 गुना है, या लैंग्वेज में क्या कहेगा, 3/4 है, तो क्या करेंगे, b को क्या मान लेंगे, x। तो a कितना होगा, उसका 3/4, जिससे 3/4 उसी को x। तो 20 से, तो b को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, 3/4, तो मतलब इतना हो जाएगा। एक पॉइंट और इसमें समझाना चाह रहे हैं, इसको समझिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर कहे a की आयु b के 3 गुने से 5 वर्ष ज्यादा है। क्या बोला हमने, a की आयु b से या b के 3 गुने से, क्या लिखा जाएगा, b के 4 गुना कर दो, कुछ भी कर दो, 4 गुना से 5 वर्ष ज्यादा है या अधिक, ठीक है। तो अब किसको मानोगे, जरा ध्यान से देख लो आप। b बराबर क्या मानेंगे, x। b से ज्यादा या कम, तो b को x मान लिए, x वर्ष। तो a कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। a क्या होगा, कह रहा है b से 4 गुना, तो x का 4 गुना, और इससे 5 वर्ष अधिक, तो 5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अधिक में प्लस, कम में माइनस, ठीक है। तो लेकिन उससे 4 गुना से, मतलब उसके पहले 4 गुना होगा, उससे भी 5 वर्ष अधिक है, तो 4 गुना हो गया 5 वर्ष अधिक, तो मतलब कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5 वर्ष। तो ये जरा बेसिक आप समझ लेंगे ना, तो ज्यादा आसान होगा। और अनुपात वाला क्वेश्चन इसमें आएगा, जैसे यहीं पे है, a की आयु 20 से 3 गुना है, इसको अगर रेशियो में लिखना चाहेंगे a अनुपात b, तो इसको क्या लिखेंगे, 3:1। a 1 है तो b 3 गुना होगा, ठीक है। तो 3:1, b से 3 गुना, तो b को 1, जिससे 3 गुना 4 गुना, उसी को 1, तो 1:, यहाँ पे 3:1 हो जाएगा। तो b हो गया 1 और a हो गया 3। ये बड़ा बेसिक चीज है, इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। अब पहला टाइप का हम क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, वो लिखे क्या, अजय की आयु विजय की आयु से 4 वर्ष कम है, ठीक है। सुनना ध्यान से, अजय की आयु विजय की आयु से 4 वर्ष कम है, या अजय विजय से 4 वर्ष छोटा है। कह रहे अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। समझ रहे, दोनों के अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान का 7:9। तो पूछ रहा है अजय कितने साल का है, ठीक है। अब 2 मेथड इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, एक मौखिक मेथड और एक आपका बेसिक मेथड, ठीक है। मौखिक टाइप का मेथड ये है, इसको यूनिट पे ले जाइए। अजय मान लो 7 यूनिट का है और विजय कितना है, 9 यूनिट का है,
तो दोनों में क्या कह रहा है, अजय विजय से 4 वर्ष छोटा है। यहाँ अजय 7 है और विजय 9, तो कितना छोटा है, 2 यूनिट का छोटा है। तो इसका मतलब यही 2 यूनिट 4 वर्ष के बराबर हो गया, क्योंकि कितना यूनिट कम है, 2 यूनिट, और एज में कितना कम है, 4 वर्ष, तो 2 यूनिट बराबर 4 वर्ष, 1 बराबर 2, इसलिए अजय का पूछ रहा है, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। आंसर तो आ गया। अगर पूछता विजय का निकालिए तो 9 यूनिट होगा, तो 9 को 2 से गुना कर देते, 18 वर्ष। अगर यहीं पे कहता अजय की आयु 3 साल बाद क्या होगा, तो भाई अजय का वर्तमान आयु 14 तुरंत निकल गया, 3 साल प्लस कर देते, 17 साल हो गया। तो एक मेथड आपका ये है, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, बड़ा यूनिक मेथड है और इसको बोलते हैं यूनिट वाला मेथड। ये बहुत आसानी से समझने वाला, कई क्वेश्चन में आपको मौखिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मेथड जो आप एक्स वाला बचपन वाला जानते हो मेथड, जरा देखो, a 7 और 9 का अनुपात है, अजय को मान लीजिए 7x और विजय को मान लीजिए 9x, दोनों कितना छोटा है, 4 वर्ष का, दोनों का अंतर इसका मतलब 4 वर्ष का है, तो अंतर 4 वर्ष लिख लीजिए, x का मान 2 निकल गया। पूछ रहा है अजय, तो 7x इंटू मतलब 7 गुने x मतलब 14 वर्ष निकल गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके बड़े भाई से जब मिलोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे बनाना है। तो इसको लिखिए, हम आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पहले आप लोग समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है गीता तथा सीता की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कुछ दिया हुआ है 5:7। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना होगा, 3:4 होगा। कितना होगा, 3:4। 5 वर्ष बाद की ये सिचुएशन दिया हुआ है। अब कह रहा है सीता की वर्तमान आयु, कुछ भी पूछ सकता है, सीता की आयु 3 साल बाद क्या होगी, 2 साल पहले क्या था, या वर्तमान आयु क्या है, यही पूछ रहा है। तो इसको हम एक ट्रिकी अप्रोच ये कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अप्रोच ये कर रहे हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में नन दिया हुआ है, ठीक है। ट्रिकी अप्रोच ये कहता है कि गीता और सीता की वर्तमान आयु 5:7 दिया हुआ है, क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितना है, 5 वर्ष बाद 3:4 है। 5 वर्ष बाद थोड़ा सा अनुपात बढ़ना चाहिए, लेकिन ये 3:4 कम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा ज्यादा दिखे तब ना कहोगे आगे बढ़ गया। तो 6 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो इधर, तो 6 और 8 हो गया। अब देखो ये इससे बड़ा, 5 से बड़ा हो गया 6 और 7 से बड़ा 8, तो यहाँ से यहाँ अब ये 3:4 नहीं रहा, बल्कि हम 6:8 लेके चल रहे हैं, 6:8 लेके चल रहे हैं। तो दोनों में 1 यूनिट का अंतर है, और यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा, 5 वर्ष, तो यही 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5। निकालना कितना है, सीता का, तो सीता कितने यूनिट की है, 7 यूनिट की, तो सीधा सीधा 7 यूनिट निकाल लो सीता का, 35 वर्ष आंसर आ जाएगा। पूछता अगर गीता का, तो गीता कितने यूनिट की है, 5 यूनिट की, तो 5 इंटू जो 5 आ जाता है, तो आंसर 25। आसान हो गया ये मेथड। तो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। अगर ज्यादा आपको कह रहा है ना, इससे 5 वर्ष ज्यादा ये कम दिखे, तो कभी 2 से कभी 3 से, आपका दिमाग जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगा कि 2 से करके देखते हैं, तो आपको पता चलेगा ये ज्यादा हो गया, दोनों में अंतर सेम हो जाएगा। इसका ये डिफरेंस 1 यूनिट, इसका ये डिफरेंस 1 यूनिट, दोनों में सेम आ गया। यही 1 यूनिट कितने वर्ष के बराबर, 5 वर्ष के। उसके बाद जहां जाना है आप निकालो। क्लियर। तो दिस इज फर्स्ट मेथड। अब हम कॉन्सेप्ट वाला करते हैं जो आप कर रहे हो 9th 10th से। गीता और सीता दोनों का 5:2 दिया है ना, तो गीता को मान लीजिए 5x और सीता को मान लीजिए 7x। कह रहा है 5 वर्ष बाद कुछ हो रहा है यहाँ पे अनुपात, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद पहले होगा कितना, तो 5 वर्ष बाद मतलब प्लस करना है, तो ये 5x + 5 हो गया, और ये सीता 7x + 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 5 वर्ष बाद ये दोनों कंडीशन में अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप अनुपात डायरेक्ट ये लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 5, बहुत आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकल गया। कह रहा है कि सीता की वर्तमान आयु, तो सीता कितने है के 7x ना, तो 7 × 5 आंसर है। ये मेथड भी आसान है, लेकिन ये मेथड से ज्यादा आपको जल्दी इससे बनेगा। दोनों में कोई भी मेथड आपको लेकिन एग्जाम में करना है, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस करिए। हम अगले वीडियो में एज से रिलेटेड प्रॉब्लम और कुछ बना के डालेंगे। आप YouTube चैनल को फॉलो जरूर करिए, इसको
किसी को शेयर करना हो तो उनको शेयर कर दीजिए, लेकिन इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लिखिए इसमें।